हेलो एंड वेलकम। आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट है। आप सभी का CUET एग्ज़ामिनेशन की डेट किसी भी समय अनाउंस हो सकती है और इसका एडमिट कार्ड एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस होने के बाद ही पता लग सकता है कि कब आएगा। क्योंकि एडमिट कार्ड जनरली जैसे हम लोग देखते हैं कि कम से कम 15 दिन पहले एग्ज़ामिनेशन के ही अलॉट किया जाता है बच्चों को। तो अभी मान के चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन 15 जुलाई के पहले तो किसी भी हाल में नहीं होगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। जो भी बच्चे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नया है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे CUET एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उसमें 4 सेक्शंस डिवाइडेड है। मेनली ये 3 सेक्शन में है, लेकिन एक मैंडेटरी नहीं है। जैसे यहाँ सेक्शन फर्स्ट है, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चों के हिंदी या इंग्लिश चूज़ किया होगा। सेक्शन बी में भी लैंग्वेजेस के पेपर हैं। अगर किसी ने सेक्शन फर्स्ट ए में हिंदी का लैंग्वेज चूज़ किया है तो सेक्शन बी में ऑब्वियसली उसका इंग्लिश होगा, या वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन से आता है तो उसका उस अकॉर्डिंग से इन दोनों पेपरों में लैंग्वेज होगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे कोई बच्चा मान लीजिए यूपी से है तो उसका एक लैंग्वेज का मीडियम इंग्लिश हो जाएगा, दूसरा हिंदी हो जाएगा। अब अगर सेक्शन सेकंड की बात करें जिसमें 27 डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ 27 डोमेन सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। जिसका मतलब कि आप जिस भी कोर्स में ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं उसमें जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उसके एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। एंड यहाँ पे सेक्शन थर्ड है जो जनरल टेस्ट है। ये पेपर सभी के लिए मैंडेटरी है और सभी को अटेम्प्ट करना होगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में लैंग्वेज का पेपर होना ही है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन ऑब्वियस की बात है होगा ही। लेकिन उसके बाद अगर बात करें कि इसमें और क्या पूछ लेंगे वो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज आएंगे, एक्चुअल लिटरेरी नरेटिव आएंगे और एप्टीट्यूड और वोकेबलरी आएंगे, जैसे कम्प्रिहेंशन और एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो भी सब्जेक्ट हैं, ये सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट मैं आप लोगों को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन जब बात आती है जनरल टेस्ट पेपर थर्ड की, तब यहाँ पे जनरल नॉलेज मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और उन सभी के बेसिक्स आपके तैयार होने चाहिए। या तो आप किसी पर्टिकुलर बुक से कर लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी बुक आई नहीं है CUET पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो बात करंट अफेयर की आती है, तो अभी क्योंकि पेपर आप लोगों ने पहली बार देना है, इसलिए किसी को पता नहीं है करंट अफेयर का लेवल क्या होने वाला है। इसलिए एक बेसिक अजम्पशन मानकर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। खासतौर पे जो क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन है इस पर फोकस ज़्यादा करिए। तीसरा है आप लोगों का जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग का ये पूरा सेक्शन है। आपको रीजनिंग अपना अच्छे से तैयार करना है। कोई सी भी एक स्मॉल बुक ले लीजिए, वहाँ पे अपना स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट, इसके अर्थमेटिक, अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स में से कुछ टॉपिक्स जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से आपको केवल 60 क्वेश्चन ही करने रहेंगे। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एक क्रैश कोर्स जो आने वाले मंडे से आप लोगों का स्टार्ट होगा, वो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि इसमें आपका मैक्सिमम कवरेज होगा सिलेबस का। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं या रैंडमली आ सकते हैं, उन सभी का कवरेज यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। हर एक बच्चे का ये कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का पहला अटेम्प्ट होगा, तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और उस पेपर को क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है। हर बच्चे का एक डिफरेंट बैकग्राउंड होगा। कोई रूरल बैकग्राउंड से पढ़ के आया होगा, किसी का अर्बन बैकग्राउंड होगा, किसी के पास मेंटरशिप अवेलेबल होगी, कोई टीचर होंगे, किसी के पास नहीं होगा। यहाँ इस कोर्स में आप सभी को मेंटरशिप अवेलेबल होगी। तीसरा है साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग MCQs एंड एलिमिनेशन टेक्निक।
हर समय पढ़ने से ही MCQ सॉल्व नहीं होते हैं। देयर इज़ अ वे ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द MCQ एंड आई टेल यू कि ये मेथड होता कैसे है, कैसे कुछ बच्चे कम पढ़ के और मैक्सिमम स्कोर कर ले जाते हैं। और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की एक टेक्निक होती है कि सपोज अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें 4 ऑप्शन है, तो आप पाएंगे कि उस क्वेश्चन के 2 आंसर ऐसे होंगे जो उस क्वेश्चन से दूर दूर तक रिलेट ही नहीं करते हैं, और 2 ही आंसर ऐसे हैं जो उनके इर्द गिर्द होगा, और उसमें फिर एक सिचुएशन बनती है 50-50%, और उसमें से आपको अपने आंसर को निकालना होगा। फिर बात आती है कोर्स वैलिडिटी की। तो कोर्स आप सभी का तब तक चलेगा जब तक आप एग्जामिनेशन डेट नहीं आ जाती। मीन एग्जामिनेशन जिस दिन आप लोगों का रहेगा उसके एक दिन पहले तक आप लोगों का कोर्स प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो जिन भी बच्चों को कोर्स ज्वाइन करने हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि कोर्स बहुत ही स्ट्रीमलाइन और टू द पॉइंट चलेगा। और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम टाइम आप स्टडी का लेके, और वो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 3 है, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक क्रोनोलॉजी और एक तरीके से उसको कंप्लीट किया जा सके, जिससे आप सभी बच्चे जाके मैक्सिमम स्कोर्स करके और अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस है वो आप सभी को मिले। थैंक यू एंड वेलकम टू द कोर्स।